विकास नगर शहर, एक विशाल महानगर जहां सपने सच होते हैं और जीवन उलझ जाता है। राज को लगा कि उसे यहां एक भविष्य मिल गया है, एक ऐसी जगह जहां वह अपना करियर का अपना जीवन बना सकता है। राज एक बड़ी कांच की इमारत में प्रवेश करता है जहां उसकी कंपनी ट्राइटेक सॉल्यूशंस का लोगो तेज रोशनी में चमकता है। फाइनली यहीं पर सब कुछ बदल जाएगा। अचानक अमन ने उसे अपने फोन पर मैसेज किया। राज को शायद ही पता था कि इस शहर में रहस्य छिपे हैं, रहस्य जो इसकी गगनचुंबी इमारतों के नीचे और इसके लोगों के भीतर दबे हुए हैं। राज पहली बार अपने नए ऑफिस में कदम रखता है। ऑफिस काफी नया और चमकदार है। चारों ओर शीशे की दीवारें और हाईटेक मशीन हैं। एम्प्लॉइज अपनी अपनी डेस्क पर काम कर रहे हैं, राज की मौजूदगी से अनजान। जैसे ही वह कॉरिडोर से गुजरता है, एक शख्स जो बेहतरीन सूट में है मुस्कुराते हुए उसकी ओर आता है। इस शहर में बाहरी दिखावे अक्सर धोखा दे सकते हैं। राज से मिलने वाला यह शख्स सिर्फ उसका बॉस नहीं, बल्कि वह है जो विकास नगर के अंधेरे रहस्यों का पूरा ज्ञान रखता है। तुम राज हो ना? ट्राइटेक सॉल्यूशंस में स्वागत है। मैं विक्रांत हूँ, तुम्हारा बॉस। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। धन्यवाद। यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने भी कंपनी के बारे में काफी कुछ सुना है। हम चीजों को सही से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन राज, एक सलाह देना चाहूंगा। ये शहर जितना मौकों से भरा है, उतनी ही चुनौतियों से भी। यहाँ वही सफल होते हैं जो इसके अंधेरे कोनों को भी समझते हैं। विक्रांत की बातें केवल ऑफिस के बारे में नहीं थीं। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ संदेश था जो राज अभी तक समझ नहीं पाया था। इस शहर के राज उसके सामने ही छुपे हुए थे। विक्रांत राज को उसके नए ऑफिस की ओर ले जाता है, लेकिन चलते हुए राज को कुछ अजीब महसूस होता है। विक्रांत का बर्ताव तो अच्छा है, पर उसकी आंखों में एक ठंडापन है, जैसे वो राज को परख रहा हो। तुम यहाँ अच्छा करोगे राज, मुझे यकीन है। और कौन जानता है, मेरे साथ रहो तो तुम इस शहर के कई अनदेखे पहलू भी देख सकते हो। मैं तो बस मेहनत करने और चीजें सीखने आया हूँ। अच्छा है, लेकिन याद रखना, विकास नगर में रास्ते अक्सर वहां ले जाते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विक्रांत से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, वह इस शहर के सबसे अंधेरे रहस्यों का दरवाजा था। और राज की किस्मत में था कि दोनों के रास्ते ऐसे मिलें कि वे खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। राज उसे कॉरिडोर में जाते हुए देखता है और उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है, हालांकि उसे इसकी वजह समझ नहीं आती। वह अपने डेस्क की ओर मुड़ता है, उस अजीब एहसास को झटकने की कोशिश करता है। राज और अमन के साधारण अपार्टमेंट में बैठकर ड्रिंक्स पीते हुए हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, जिसमें शहर भर में अजीब और गरीब लोगों के गायब होने की खबरें दिखाई जा रही हैं। तुमने लोगों के गायब होने के बारे में सुना है ना? लोग कहते हैं कि शहर में भूत प्रेत का वास है, कोई प्राचीन अभिशाप है। हालांकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करता।
भूत प्रेत? अरे यार अमन, संभवतः यह कोई अपराधी गिरोह या कुछ पागल लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन राज ने जिसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, वह जल्द ही उसकी हकीकत बन गया। ऐसा लगता था कि शहर की यादें बहुत लंबी थीं और यह उन लोगों को नहीं भूला था जिन्होंने इसके काले इतिहास से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की थी। जब वे हंस रहे थे तो अपार्टमेंट की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमा उठी। अमन ने नोटिस किया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। हालांकि राज को हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है? यहाँ अचानक ठंड हो गई है। पुरानी बिल्डिंग, खराब वायरिंग। वेलकम टू सिटी लाइफ। हा 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 हा। राज एक मंद रोशनी वाली सड़क से होते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर वापस जाता है। इमारतें ऊपर की ओर झुकी हुई हैं। उनकी खिड़कियां आत्मा विहीन आंखों की तरह अंधेरी और खाली हैं। अचानक राज को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन सड़क सुनसान है। गलियों की छाया में कुछ हलचल होती है, कुछ प्राचीन खतरनाक चीज जो उन शक्तियों द्वारा जागृत होती है जिन्हें राज अभी तक समझ नहीं पाया है। राज के कदम तेज हो गए। स्ट्रीट लाइट उसके ऊपर टिमटिमा रही थी। वह मुड़ता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। राज, अपने आप पर काबू पा। तू कल्पना कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की ओर जाने वाली गली में मुड़ता है, छाया अंधेरे से आगे बढ़ती है। एक लंबी अनाकार आकृति जिसका आकार बदल रहा है और मुड़ रहा है, जैसे कि रात के कपड़े से बना हो। राज जम जाता है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। यह उसकी कल्पना नहीं थी। काली छाया ने उसे पकड़ लिया था। छाया अपना हाथ बढ़ाती है, उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई, मानो उसे अपने कब्जे में लेना चाहती हो। तुम क्या हैं? इससे पहले कि परछाई उसे छू पाती, एक गुजरती कार की हेडलाइट गली में आ जाती है और वह आकृति गायब हो जाती है। राज घबराया हुआ घर की ओर भागता है। राज ने ऑनलाइन खोजबीन की और सर्च बार में अजीब छाया विकासनगर टाइप किया। ज्यादातर नतीजे पुरानी कहानियां, षड्यंत्र के सिद्धांत हैं, लेकिन एक लिंक ने उनका ध्यान खींचा। विकासनगर का काला इतिहास। यह शहर लंबे समय से सत्ताई, धन और महत्वाकांक्षा का युद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन इसके आधुनिक चेहरे के पीछे घिनौना रहस्य, रक्त बलिदान और काला जादू छिपा हुआ है। राज ने एक प्राचीन पंथ के बारे में पढ़ा जो सदियों पहले शहर पर शासन करता था और अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंधेरे ताकतों को बुलाता था। माना जाता है कि यह रिचुअल अधूरा था और
और जिस काली परछाई को उन्होंने बुलाया था उसे कभी पूरी तरह से वापस भेजा नहीं गया था। क्या यह वही काली छाया है जो मैंने देखा था? जवाब पाने के लिए बेताब राजगुरु जी की तलाश करता है, जो शहर के रहस्यमय अतीत के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक बूढ़े रहस्यवादी हैं। गुरुजी बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहते हैं जो धूप बत्ती, किताबों और अजीबोगरीब कलाकृतियों से भरा हुआ है। तुमने काली छाया देखी है जिसे बहुत पहले यहाँ बुलाया गया था। यह शहर से बंधा हुआ है, शक्ति के लिए काले जादू द्वारा बुलाई गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं भेजा गया। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों आया? छाया उन लोगों की तलाश करता है जो शहर के भाग्य से बंधे हुए हैं। तुम उसके रास्ते में आ गए हो, चाहे तुम्हारा इरादा हो या ना हो। काली छाया अभी भी उस चीज की तलाश कर रहा है जिसका वादा उससे किया गया था। मैं इसे कैसे रोकूं? तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम इसे अभी के लिए बस टाल ही सकते हो। लेकिन ये बात जान लो, जो आदमी काली छाया को सही मायने में नियंत्रित करता है वह अभी भी हमारे बीच घूम रहा है। उसे ढूंढो और शायद तुम बच जाओ। अगले दिन राज काम पर वापस आता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है। उसका बॉस विक्रांत अजीब बर्ताव कर रहा है। फोन पर धीमी आवाज में कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। यह छाया केवल अंधकार की शक्ति नहीं था, यह एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता था जो लंबे समय से शहर के काले जादू में माहिर थे। राज विक्रांत का पीछा करते हुए बिल्डिंग के एक प्रतिबंधित इलाके में जाता है। दीवारों पर अजीब चिन्ह से भरा एक तहखाना और बीच में एक अंधेरी बलिवेदी है। विक्रांत वेदी के सामने घुटने टेकता है और ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करता है जिसे राज नहीं समझता। विक्रांत, यह तुम हो? तो तुम ही हो इस सब के पीछे? शहर ताकत से चलता है राज, ताकत जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। छाया उस ताकत पर मेरा नियंत्रण बनाए रखता है और अब तुमने बहुत कुछ देख लिया है। राज बिल्डिंग से बाहर भागता है, लेकिन छाया उसका पीछा करता है। उसका रूप अब पूरी तरह से आकार ले चुका है। वह उसके ऊपर मंडराता है और भागने के हर रास्ते को बंद करता है। राज एक छोटी सी गली में भागता है। उसका दिल धड़क रहा है। वह गुरुजी की चेतावनी को याद करने की कोशिश करता है। वो जो छाया को काबू में करता है। विक्रांत, अगर मैं उस तक पहुंच सकूं,
जैसे ही छाया उसके पास पहुंचती है, राज पीछे मुड़कर उसका सामना करता है। भागने के बजाय वह शांत आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारे मालिक को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसने काबू में करके रखा है। काली छाया हिचकिचाता है। कुछ पल के लिए वह शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हमला करना है या नहीं। राज उस मौके का फायदा उठाकर वापस बिल्डिंग की ओर भागता है। राज बेसमेंट में घुसता है और विक्रांत को ब्लैक मैजिक की पूजा के बीच में पाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के राज पास में पड़ी लोहे की रॉड को पकड़ता है और उसे बलिवेदी पर जोर से मारता है। नहीं बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। राज ने विक्रांत और छाया के बीच का रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन काले जादू की ताकतें इतनी आसानी से माफ नहीं करती। अब छाया बेकाबू होकर विक्रांत पर हमला करता है। विक्रांत चिल्लाता है। छाया उसे घेर लेता है और काले अंधेरे में खींच लेता है। आखिरकार ये खत्म हो गया। राज सुबह की रोशनी में खड़ा है और शहर को देख रहा है। परछाई चली गई है, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी उसके दिमाग में बनी हुई है। शहर ने एक और जान ले ली थी, लेकिन राज के लिए लड़ाई खत्म हो चुकी थी, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि शहर के दिल में छायाएं कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होती हैं।